पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में एक बार फिर आतंकवाद का असली और खौफनाक चेहरा सामने आया है। इस इलाके में खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं, जो ये साबित करते हैं कि पीओके किस तरह आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात और बड़े कमांडर अबू मूसा कश्मीरी ने नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पास टाटरी नोट इलाके में जिहादियों के बीच भड़काऊ भाषण दिया है। इस भाषण में उसने भारत और हिंदुओं के खिलाफ खुले तौर पर हिंसा भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और चिंता बढ़ गई है। अबू मूसा कश्मीरी ने अपने भाषण में कश्मीर को लेकर बेहद आपत्तिजनक और खतरनाक बयान दिया है। उसने कहा है कि कश्मीर भीख मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि हिंदुओं की गर्दनों को काटने से मिलेगा। ये बयान न सिर्फ नफरत फैलाने वाला है, बल्कि सीधे तौर पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ाने वाला भी है। जिस जगह ये भाषण दिया गया वो पीओके के पुंछ जिले की हजीरा तहसील रावलकोट इलाके में आती है। ये इलाका लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है और इस तरह के खुले भाषण ये दिखाते हैं कि वहां आतंकियों को किस स्तर तक छूट मिली हुई है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी संगठनों में भारी बौखलाहट देखने को मिल रही है। इस ऑपरेशन में आतंकियों को इतना बड़ा झटका लगा है कि वो अब तक उससे उभर नहीं पाए हैं। उन्हें भारी नुकसान हुआ है और उनके नेटवर्क पर भी असर पड़ा है। ऐसे दबाव के चलते अब आतंकी संगठन खुले मंचों से भड़काऊ भाषण देकर अपने कैडर को दोबारा जोड़ने, नए युवकों को उकसाने और खुद को फिर से प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाषण के दौरान अबू मूसा कश्मीरी ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संदेश भेजा है। इस संदेश में उसने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ जिहाद और आतंकवाद के रास्ते से ही सुलझाया जा सकता है। ये बयान एक बार फिर उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे भारत सालों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। भारत का लगातार कहना रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान की बजाय आतंकवाद के जरिए जिंदा रखना चाहता है और ये बयान उसी नीति की खुली झलक दिखाता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि अबू मूसा कश्मीरी इससे पहले भी ऐसे भड़काऊ बयान दे चुका है। पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी उसने इसी तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि ऐसे भाषण किसी बड़े आतंकी हमले से पहले माहौल बनाने के लिए दिए जाते हैं। इनका मकसद कट्टरपंथी युवाओं को उकसाने, हिंसा को सही ठहराने और आतंकवाद के लिए समर्थन जुटाना होता है। खुफिया एजेंसियों के आकलन में एक और अहम बात सामने आई है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूद ज्यादातर आतंकी इन दिनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की भाषा और विचारधारा को दोहरा रही है। असीम मुनीर पाकिस्तान के गठन को धार्मिक विचारधारा से जोड़ते हैं और वो कई मौकों पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले बयान देते रही हैं। ऐसे में आतंकी संगठनों के बयानों और पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों की सोच के बीच का संबंध और भी साफ नजर आने लगा है। भारत पहले ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगाह करता रहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी संगठन खुलेआम सक्रिय है और उन्हें वहां राज्य संरक्षित माहौल मिलता है। अबू मूसा कश्मीरी का यह ताजा भड़काऊ बयान भारत के इसी दावे को और मजबूती देता है। यह साफ दिखाता है कि पीओके सिर्फ एक विवादित क्षेत्र नहीं, बल्कि आतंकवाद की नर्सरी बन चुका है, जहां से भारत के खिलाफ नफरत और हिंसा की साजिशें रची जाती हैं। कुल मिलाकर पीओके में दिया गया भाषण न केवल क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। ये घटना एक बार फिर इस सवाल खड़े करती है कि आखिर कब तक आतंकियों को खुलेआम जहर उगलने दिया जाएगा और हिंसा भड़काने की छूट मिलती रहेगी, और कब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस खतरे को गंभीरता से लेकर ठोस कदम उठाएगा। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।